गाएगी दुनिया गीत मेरे, ये वो बोल थे जिसको गाने वाली आवाज तरन्नुम की दुनिया की मलिका बन गई। मलिका तरन्नुम नूरजहान ने दुरुस्त कहा था और आज तक मौसीकी के फन में उनका नाम और उनका काम जिंदा व जावेद है। फन की दुनिया की नूरजहान सकाफत का निशान बन गईं। मलिका तरन्नुम नूरजहान 21 सितंबर 1926 को बाबा बुल्ले शाह की धरती कसूर में पैदा हुई। आपके वालिद का नाम मदद अली और वालिदा का नाम फतेह बीबी था, जो कि उस वक्त की एक नामवर गुलकारा थीं। आपका नाम अल्लाह वसाई रखा गया। 1932 में जब आपकी उम्र 6 बरस हुई तो आपके वालिद ने आपकी मौसीकी की तालीम और तरबियत का सोचा और आपको सरंगी नवाज उस्ताद गुलाम मोहम्मद के सुपुर्द कर दिया। 1 साल बाद अल्लाह वसाई अपने वालिद के साथ लाहौर मुंतकिल हो गई, जहां मौसीकार J.A. चिश्ती की शागिर्दी में चली गईं, जिन्होंने आपको चंद गीत याद करवाए जो कि आप निगार सिनेमा में इंटरवल के दौरान स्टेज पर खड़े होकर सुनाती। और इस तरह वक्त गुजरता गया, आपको फिल्म का शौक तड़पाने लगा। इस शौक में अल्लाह वसाई अपने वालिद के साथ 1993 में कोलकाता पहुंच गईं और गुलकारा मुख्तार बेगम के घर रिहाइश पजीर हो गईं। मुख्तार बेगम ने जब आपकी आवाज सुनी तो मुतासर हुए बगैर न रह सकीं और आपका नाम अल्लाह वसाई से तब्दील करके नूरजहान रख दिया। मेरे महबूब नामा उससे पहली सी मुहब्बत मेरे महबूब नामा। अब बेबी नूरजहान फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो चुकी थीं। 1935 में ही बेबी नूरजहान ने बतौर अदाकारा और गुलकारा अपनी पहली फिल्म शीला उर्फ पिंड दी कुड़ी में काम किया। इस फिल्म में आपकी बड़ी बहन ईदन भाई ने भी अहम किरदार अदा किया। इस फिल्म के बाद आपने कोलकाता में मजीद 11 फिल्मों में काम किया, जिसमें फख्रे इस्लाम, हीर सयाल और सस्सी पुनू काबिले जिक्र थीं। 4 साल कोलकाता कयाम के बाद 1939 में नूरजहां का खानदान वापस लाहौर मुंतकिल हो गया, जहां आकर आपने फिल्म गुल बकौली के लिए 2 गीत गाए, जिसकी मौसीकी मास्टर गुलाम हैदर ने तरतीब दी थी। गुल बकौली के बाद नूरजहान 1940 और 41 में यमला जट, खानदान और चौधरी में अपनी अदाकारी और गुलकारी के जौहर दिखाए। खानदान सुपरहिट फिल्म साबित हुई, जिसके हिदायतकार शौकत हुसैन रिजवी थे। कौन सी बदली में मेरे चांद है आजा, तारे हैं मेरे ज़ख्म जिगर इनमें समा जा। इस तरह नूरजहान का अज़मतों की तरफ सफर आसान होने लगा। इस फिल्म के बाद नूरजहान मुंबई तशरीफ ले गईं और अपना फिल्मी सफर और जोशो खरोश से शुरू कर दिया। 1943 में फिल्म नौकर की प्रोडक्शन हो रही थी, जब आपने हिदायतकार शौकत हुसैन रिजवी से शादी कर ली। आपकी मुंबई की फिल्में भी बहुत पसंद की गईं और नूरजहान की शोहरत बुलंदियों तक पहुंच गई। 1944 में लाल हवेली, 1947 में मिर्जा साहिबा सुपरहिट फिल्में साबित हुईं। मलिका तरन्नुम नूरजहान ने मुंबई में आखिरी फिल्म 1947 में की, जिसका नाम जुगनू था और जिसके हीरो थे दिलीप कुमार। दिलीप कुमार ने इनके बारे में बाद में खराजे तहसीन पेश करते हुए कहा था कि वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए मलकाए आलम हैं। जहां तक नगमा, मौसीकी और गाने का ताल्लुक है, 1947 में पाकिस्तान और भारत 2 मुल्क बन चुके थे। आप सितंबर 1947 में अपने शौहर सैयद शौकत हुसैन रिजवी के हमरा
लाहौर आ गईं। यहाँ पर आप दोनों को एक स्टूडियो अलॉट हुआ जिसका नाम शाहनूर स्टूडियो रखा गया। इसको अच्छी तरह सहूलतों से मुज़य्यन किया गया और फिल्म साजों को पेशकश की गई। पाकिस्तान में 1951 में बतौर हिदायतकारा, अदाकारा और बतौर गुलकारा नूरजहान ने अपनी पहली पंजाबी फिल्म चानवे की, जो कि एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म की मौसीकी फेरोज निजामी ने तरतीब दी। झूठ दिया मारना सानू भी तो चारना सानू भी तो चारना। 1952 में नूरजहान की एक और सुपरहिट फिल्म दुपट्टा रिलीज हुई, जिसके हिदायतकार सब्तैन फिफली थे और मौसीकी फेरोज निजामी ने तरतीब दी थी। इस फिल्म के कई गाने सुपरहिट साबित हुए, जिनमें दिल की धड़कनें, मुझे पुकारें, चांदनी रातें भी शामिल था। दुपट्टा के बाद एक और म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म पाटे खान 1955 में रिलीज हुई। ये भी सुपरहिट फिल्म साबित हुई। 1956 में नूरजहान की एक और फिल्म लख्ते जिगर रिलीज हुई, जिसकी मौसीकी बाबा जी ए चिश्ती ने तरतीब दी थी। इस फिल्म के गाने भी बहुत मशहूर हुए। 1956 में एक और फिल्म इंतजार रिलीज हुई, जिसके गीत इतने मकबूल हुए कि आज भी लोगों में उतने ही पसंदीदा हैं। जिस दिन से पिया दिल ले गए, दुख दे गए, उस दिन से खड़ी पल है चैन नहीं आए। इनकी मौसीकी ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने तरतीब दी थी। 1958 में नूरजहान की एक और फिल्म छू मंतर रिलीज हुई। 1958 में ही नूरजहान की एक नाकाबिले फरामोश फिल्म अनारकली रिलीज हुई, जिसके गीत आज भी हमारे कानों में रस घोलते हैं। इस फिल्म का मशहूर गीत सदा हूँ अपने प्यार की बहुत मकबूल हुआ। सदा हूँ अपने प्यार की, सदा हूँ अपने प्यार की, जहाँ पे मैंने आस हूँ, किसी पे जो न खुल सके वो जिंदगी आराज़ हूँ, सदा हूँ अपने प्यार की। नूरजहान की एक और यादगार फिल्म 1959 में रिलीज हुई, जिसका नाम कोयल था, जिसमें ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने नूरजहान की आवाज को इस महारत से इस्तेमाल किया जो कि इन्हीं का खासा था। इस फिल्म का गाना महकी फिजाएं गाती हवाएं बहुत मशहूर हुआ और आज तक पसंद किया जाता है। 1961 में फिल्म मिर्जा गालिब के बाद नूरजहान ने अदाकारी को खैरबाद कह दिया और आइंदा सिर्फ गुलकारा की हैसियत से काम करने का ऐलान कर दिया। अब तक वो अपने गाने अपने ऊपर ही पिक्चराइज करवाती थी। अब पहली बार वो प्लेबैक सिंगिंग करने वाली थी। 1962 में फिल्म मौसीकार में सबीहा खानम के लिए प्लेबैक सिंगिंग की और इस फिल्म का गाना गाएगी दुनिया गीत मेरे अमर हुआ। गाएगी दुनिया गीत मेरे, गाएगी दुनिया गीत मेरे, सुरीले अंग मैंने, निराले रंग मैंने, भरे हैं अरमानों मेरे, गाएगी दुनिया गीत मेरे। इसके बाद घूंघट और कैदी फिल्म रिलीज हुई, जिसको फिल्म बीन कभी फरामोश नहीं कर सकते। इसके बाद 1964 में चिंगारी फिल्म रिलीज हुई, जिसके गीत एक बार फिर सुपर हिट हुए, जिसकी मौसीकी तरतीब दी थी ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने और बाद में नूरजहान ने भी इस अजीम मौसीकार की खूब तारीफ की।
कि मैं बचपन से गा रही हूँ। मैंने वो धुनें ना कहीं सुनी है, ना पाकिस्तान में, ना हिंदुस्तान में। यही उनकी अजमत थी कि उन्होंने जो धुनें सुनाई हैं वही बना गए। कदिया मिल रांझण वे मैं लुक लुक नीर वहां इथे सब मेरे वेरी वे किनू अपना हाल सुनाओ ओ रांझण वे। मलका तरन्नुम नूर जहान जब गीतों में ताने लगाती तो यूं लगता कि आसमान से कोई देवी उतर आती हो। फिर 1970 में अत खुदादा वैर फिल्म रिलीज हुई, जिसके गाने एक बार फिर शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गए, जिनमें जिदो हौली जई लैना मेरा ना जैसे सुपरहिट गाना भी शामिल था। जदों हौली जई लैना मेरा नाम, जदों हौली जई लैना मेरा नाम, मैं खां मर जानिया वे, मैं खां मर जानिया। हाय हाय जदों हौली जई लैना मेरा नाम, जदों हौली जई लैना मेरा नाम, मैं खां मर जानिया वे, मैं खां मर जानिया। फिर 1971 में दोस्ती फिल्म रिलीज हुई तो ए हमीद की मौसीकी पर नूर जहान के गाने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने लगे। मेरे सजन चला भी आ इन गीतों में से एक था। फिर 1972 में सुल्तान फिल्म रिलीज हुई जो नूर जहान की आवाज की शोहरत बनी। एक बार फिर फिल्म बीनों के कानों में रस घोल रही थी। मैडम नूर जहान ने अनगिनत गीत गाए बतौर प्लेबैक सिंगर। इनकी आवाज फिल्म गबरू पंजाब दा 2000 में रिलीज हुई। मैडम नूर जहान ने अपनी गायकी की इब्तिदा पंजाबी फिल्मों से की और आखिरी दिनों तक उन्होंने पंजाबी फिल्मों के लिए लातादाद सुपरहिट गीत गाए। सुन मंजली दी मिठड़ी तान वे मैं तो हो गई कुर्बान वे मैं तो हो गई कुर्बान वे। ते मेरा दिल बर जानी भूलिया ते प्यार कहानी साथ आए तूफान मौसम होया है बेईमान। योनी मेरा माही मेरे पाग जगावन आ गया। सयोनी मेरा माही मेरे पाग जगावन आ गया। इंज लगदा जे रांझण मैनू हीर बनावन आ गया। सयोनी मेरा माही मेरे पाग जगावन आ गया। मैनू हीर बनावन आ गया। मैनू हीर आए मौसम रंगीले सुहाने आए मौसम रंगीले सुहाने दिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा बालमा। 1996 में सखी बादशाह रिलीज हुई तो इसके गीत एक बार फिर सुपरहिट साबित हुए, जिनमें मैडम नूर जहान ने अपनी मधुर आवाज का जादू जगाया। मलका तरन्नुम नूर जहान एक ऐसी फनकारा और गुलकारा हैं जो मुद्दतों दिलों पर राज करती रहेंगी। आसमाने मौसीकी का एक ताबिंदा सितारा जिसकी आबोताब में आज तक कोई कमी न आई। करोड़ों दिलों पर राज करती हर दम ताजा आवाज ने फिल्मों के अलावा पीटीवी के लिए सैकड़ों गीत और गजलें रिकॉर्ड करवाईं। खास तौर पर तरन्नुम प्रोग्राम बहुत मकबूल हुआ। नूर जहान ने पीटीवी पर कई फिल्मी गीत भी रिकॉर्ड करवाए जिन्होंने बेपनाह शोहरत हासिल की, जिनमें जिमें हुंदी ढोलना सोने दी तवीतड़ी। नूर जहान ने ज्यादातर गाने इनफरादी तौर पर गाए और मर्द हजरात के साथ भी 2 गाने गाए, जिनमें मेहंदी हसन, परवेज मेहदी, अहमद रुश्दी, मसूद राना, इनायत हुसैन भट्टी, नदीम और ए नैयर शामिल हैं। इसके अलावा नूर जहान ने बहुत सी गुलकाराओं के साथ भी गाने गाए, जिनमें रूना लैला, नाहिद अख्तर, फरीदा खानम, महनाज और माला काबिले जिक्र हैं। मेरे महबूब तेरी नरगिसी आँखों की कसम, जिंदगी कुछ भी नहीं तेरी मोहब्बत के सिवा। मेरे महबूब
मलका तरन्नुम नूरजहान ने 2 शादियां की। पहली शादी शौकत हुसैन रिजवी से 1943 में की, जो 1953 तक चल सकी और दोनों के दरमियान अलहदगी हो गई। इससे नूरजहान के 2 बेटे अकबर हुसैन रिजवी और असगर हुसैन रिजवी हुए। फिर 1959 में नूरजहान ने इजाज दुरानी से शादी की, जो कि 1970 में अलहदगी पर खत्म हुई। इनमें से 4 बेटियां हिना दुरानी, मीना दुरानी, टीना दुरानी और जिल्ले हुमा हुई। मैडम नूरजहान ने अपनी मधुर आवाज का जादू इतना जगाया कि आपकी जिंदगी एतराजात और अवार्ड्स से भरी हुई है। आपको 15 निगार अवार्ड्स मिले। 1965 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और 1965 में ही तमगा इम्तियाज हासिल हुआ। 1996 में मैडम नूरजहान को सितारा इम्तियाज से नवाजा गया, जो उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। रखे हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट, जिसको एक्सेलेंस अवार्ड भी आप कह सकते हैं, और उनमें से एक अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट पे मलका तरन्नुम मैडम नूरजहां को दिया जा रहा है। और मैडम नूरजहान ने तकरीबन 20,000 से जायद गीत गाए। 2000 में मैडम नूरजहान बीमार हुई और उनकी बीमारी शिद्दत इख्तियार कर गई, तो लाहौर से कराची अस्पताल में लाया गया, जहां आपको 23 दिसंबर सन 2000 को 73 साल की उम्र में खालिके हकीकी से जा मिली। आपको डिफेंस कराची के कब्रिस्तान में दफन किया गया। मलका तरन्नुम नूरजहान की आवाज गुज़श्ता सदी की ऐसी सुरीली, दिलकश और मधुर आवाज थी, जिसमें अवामी जज्बात कंधारे हुए थे, और ये आवाज अब तक गूंजती रहेगी और लोगों को इसकी याद दिलाती रहेगी।